हेलो एवरीवन, यूएफा यूरो 2020 ऑफिशियली किक ऑफ हो चुके हैं और जो पाकिस्तान में हमारे अर्तुगरुल के फैंस हैं उनके लिए कुछ बैड न्यूज़ है क्योंकि कल रात इटली ने तुर्की को 3-0 से एक से इंटेंस डिफीट दी है। खैर, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी टीम फेवरेट्स हैं यूएफा यूरो जीतने के लिए। हमें आज ज्वाइन करेंगे पर्पल स्पोर्ट्स के हेड ऑफ स्पोर्ट्स इत्तेजाज यूसुफ। हाय इत्तेजाज। हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरी टॉप 3 टीम्स में से 2 टीम्स ग्रुप एफ में है, पोर्चुगल और फ्रांस। Right, so let's start with defending World Cup champions France then. 2016 यूरो कप के रनर अप रहे हैं और फाइनल में पोर्टुगल से 1-0 हारे थे। उस हार्ट ब्रेक का उन्होंने जो लेसन सीखा, उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, उसकी बदौलत वो 2018 वर्ल्ड कप के चैंपियन रहे हैं। आजकल वो दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, सबसे स्टार स्टडेड लाइनअप है यूरो कप के, और सिवाय शायद लोरिस के जो स्पर्स के लिए खेलते हैं, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छी बड़ी टीम्स के लिए खेलते हैं यूरोप के क्लब्स में। उसके अलावा स्टार स्टडेड होने के साथ साथ उनकी टीम की केमिस्ट्री और हार्मनी बहुत ही एलीट है। Yeah, और but it is us haven't been seen with England with their golden generation back in 2004 and 2006 के जितना स्टार स्टडेड स्क्वाड होते हैं वो बिग टूर्नामेंट्स में उस तरह जेलन नहीं करता। लेकिन अगर हम फ्रांस को देखें तो 2016 यूरो या 2018 वर्ल्ड कप, ये तो सारे इतने इंटीग्रेटेड होके हार्मनी के साथ खेल रहे थे। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि उनके मैनेजर दिदिये देशॉम एक बहुत अथॉरिटेटिव फिगर हैं अपनी टीम में। वो फ्रांस के कैप्टन रह चुके हैं और वर्ल्ड कप 1998 और 2000 यूरो कप के चैंपियन रह चुके हैं। उनके पास एक एक्सपीरियंस है बड़े टूर्नामेंट जीतने का, और वो फ्रांस की टीम का कल्चर जानते हैं। और उनके पास जो अथॉरिटी है, उनका जो होल्ड है, उससे जो इगोइस्टिक प्लेयर्स हैं फ्रांस के, वो उनकी होल्ड में, उनकी ग्रिप में रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करीम बेंजेमा, जो कि 7 साल के बाद एक मेजर टूर्नामेंट खेलेंगे फ्रांस के लिए, वो अपनी प्रॉब्लमेटिक एटीट्यूड की वजह से अपनी पोजीशन खो बैठे थे ओलिवियर जिरू के लिए, जो कि उनसे इंफीरियर प्लेयर हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि दिदिये देशॉम ने अपनी टीम में अपनी पोजीशन पे अपने बेस्ट प्लेयर्स खिलाए हैं, और उन उनकी एक वजह है, वो एक पार्ट है एक वेल ऑयल्ड मशीनरी के कि इनके जो फुल बैक्स हैं वो ट्रेडिशनल फुल बैक्स नहीं हैं, पर जो कि इनकी जो टैक्टिक्स हैं उन पे वो पूरा उभरते हैं। इस वजह से दिदिये देशॉम को आप इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंग्लैंड 2004 में फेवरेट थी यूरो कप जीतने के लिए, उन्होंने स्वेन गोरान एरिक्सन ने अपने सारे स्टार प्लेयर्स को स्टार्टिंग लाइनअप में इंक्लूड करने की कोशिश की, जिसकी जिसकी वजह से पॉल स्कोल्स, जो कि बहुत ही माहिर सेंट्रल मिडफील्डर थे, वो विंग पे खेल रहे थे, और एक एक डिसहार्मनी बन गई थी, उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी उस टीम की। इस वजह से इंग्लैंड बहुत बुरी तरह से फेल हुई।